हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। हम लोग कर रहे हैं घटना चक्र, जिसमें कि है इसमें सब्जेक्ट पॉलिटी का। तो पॉलिटी में सेशन हम लोग आज करेंगे योजना आयोग, जो कि नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। चलिए इसके नोट्स देखते हैं। नोट्स देखने से पहले आप लोग जान लीजिए कि देखिए, घटना चक्र के जितने भी वीडियो हैं सारे सब्जेक्ट पर वीडियो बनाया गया है। तो अगर आप लोग देखना चाहें सारे सब्जेक्ट पर तो आप लोग देख सकते हैं, जाकर प्लेलिस्ट ओपन करिए और देख सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं नोट्स इसको। योजना आयोग एक संविधानेतर संस्था थी। इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं था। इसे परामर्शदात्री संस्था भी माना जाता था। योजना आयोग का गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा 15 मार्च 1950 को किया गया था। प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता था। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। इसका मुख्य कार्य भारत की पंचवर्षीय योजना का निर्माण करना था। योजना आयोग को समाप्त कर उसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग अस्तित्व में लाया गया। नीति से आशय नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। प्रधानमंत्री ही नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं। और देखिए, इस समय तो इसमें दिखा रहे हैं राजीव कुमार का। इस समय सुमन बेरी जो है, सुमन नाम है। तो आप लोग सर्च कर लीजिएगा इस समय कौन है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इनसे पहले इस पर अरविंद पनगड़िया थे। नीति आयोग के उपाध्यक्ष का दर्जा भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान है। नीति आयोग सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 में किया गया था। तो इस प्रकार इसका समाप्त होता है। और अब हम लोग देखेंगे प्रश्न। तो प्रश्न संख्या 1 है, योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया? तो इसमें जो तत्कालीन प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में नीति आयोग की स्थापना जनवरी 2015 में की गई। तो राष्ट्रपति के द्वारा जारी अध्यादेश से संसद के एक अधिनियम से, संघीय मंत्री परिषद द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव से। तो यही सही है, ऑप्शन नंबर सी, संघीय मंत्री परिषद द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव से। क्वेश्चन नंबर 3 है, योजना आयोग को प्रतिस्थापित करते हुए निम्नलिखित में से किस दिन नीति आयोग अस्तित्व में आया? तो देखिए, यह है 1 जनवरी 2015 को आया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये थे अरविंद पनगड़िया। क्वेश्चन नंबर 5 है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? सेम क्वेश्चन है, योजना आयोग का स्थापना नीति आयोग नहीं, योजना आयोग थी। तो इसका है 15 मार्च 1950 को। क्वेश्चन नंबर 6 है, योजना आयोग की स्थापना की गई। ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करके, संसद द्वारा एक कानून बनाकर। ऑप्शन सी है, संघीय मंत्री परिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित कर। तो देखिए, वही सेम जैसे नीति आयोग का हुआ तो उसे योजना आयोग का भी हुआ, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में कौन एक संविधानोत्तर संस्था है? यूपीएससी, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, नीति आयोग। तो देखिए, ये ऑप्शन डी हो जाएगा, नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधानेतर संस्था है? तो ये हो जाएगा नीति आयोग, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो देखिए, संवैधानिक निकाय नहीं बताना इसमें है, तो यूपीएससी हो जाएगा, राज्य का पीसीएस स्टेट पीसीएस हो जाएगा, वित्त आयोग, योजना आयोग। तो इसमें देखिए सब है संवैधानेतर, एक है संवैधानिक निकाय नहीं है, तो ये योजना आयोग है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन संविधानेतर संस्था है? तो ये है योजना आयोग। देखिए, संविधानेतर और संवैधानिक, इसका मतलब आप लोग समझ लीजिए। संविधानेतर मतलब कि संविधान में संविधानिक मतलब होता है संविधान के अनुच्छेद में चर्चा किया गया है, और संविधानेतर मतलब तो होता है कि कोई योजना जो विशेष प्रस्ताव लाकर इसको पारित किया गया है, तो होता है संविधानेतर। अब है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान का अंग नहीं है? निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग और अंतर्राष्ट्रीय परिषद आयोग, योजना आयोग। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, योजना आयोग। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था निकाय नहीं है? तो यह है योजना आयोग। सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस निकाय यानी किन निकायों का संविधान में उल्लेख नहीं है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग, क्षेत्रीय परिषदें। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, तीनों सही है, 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो यह है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15 है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष, तो वो होते हैं प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17 है, नीति आयोग के विषय में
निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो देखिए ऑप्शन ए है, इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया, सही है। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, पूर्णकालिक नहीं होता है, ये तो बी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी है, इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया था, तो सही है, 1 जनवरी किया गया था। ऑप्शन डी है, यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, तो ये भी सही है। तो इस प्रकार देखिए ऑप्शन बी गलत है, तो सही नहीं पूछा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 18 है, इनमें से कौन नीति आयोग से संबंधित है? तो ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, और बाकी सब लोग तो अलग ही हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? तो वो होता है कैबिनेट मंत्री के समकक्ष, जो नोट्स में पढ़ा था हम लोगों ने, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम से महत्व का दर्जा दिया गया है, तो भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान, सुप्रीम कोर्ट के जज के समान, तो देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा, सुप्रीम कैबिनेट के मंत्री के समान है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में इनमें से कौन योजना आयोग का उपाध्यक्ष नहीं रहा? तो देखिए मनमोहन सिंह रहे, प्रणब मुखर्जी रहे, मोन्टेक एस औलिया रहे, पी चिदम्बरम दास नहीं रहे थे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, नीचे दिए गए मतलब कथन और कारण वाला क्वेश्चन है, तो कथन है, योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिमंडल परिभाषित किया गया है, केवल संघ हेतु नहीं अपितु राज्य हेतु भी, क्योंकि यह राष्ट्रीय संसाधनों के संतुलित उपयोग हेतु पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करता है। तो देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 है, वित्त आयोग एवं योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव किसने दिया था? तो ऑप्शन ए है डीसी बसु, ऑप्शन बी है भालचंद्र गोस्वामी, ऑप्शन सी है एएमबी माथुर, ऑप्शन डी है आशुतोष पांडे, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एएमबी माथुर। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित हुआ? तो भारतीय विकास परिषद बताना है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, 6 अगस्त 1952 को हुआ था। इसको नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी एनडीसी भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो भारतीय योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, ये तो सही है। भारत में नियोजन के लिए सर्वोच्च निर्णय संस्था योजना आयोग है, देखिए ये गलत हो जाएगा, हाँ देखिए बी गलत है। और तीसरा है, योजना आयोग का सचिव राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव भी होता है, तो सही है। ऑप्शन डी है, भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता करता है, तो ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 26 है, राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में है, तो कथन 1 है, राष्ट्रीय योजना की उन्नति पर चर्चा करती है। कथन 2 है, राष्ट्रीय योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति के उपाय सुझाती है। कथन 3 है, राष्ट्रीय योजना निर्माण हेतु दिशा निर्देश प्रदान करती है। कथन 4 है, योजना में धन आवंटन सुझाती है। तो इसमें नीचे दिए गए कूट, ऑप्शन ए है 1 2 3, ऑप्शन बी है 2 3 4, ऑप्शन सी है 1 2 4, या ऑप्शन डी है ऊपर सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 2 3, यानी कि ऑप्शन 4 जो है, कथन 4 है, तो योजना में धन आवंटन सुझाती, ये गलत है। तो देखिए ऑप्शन ए सही है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास परिषद का भारत में कौन सा प्रमुख कार्य है? तो ऑप्शन ए है, योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्यों के संसाधनों एवं प्रयासों को गतिशील करना। ऑप्शन बी है, सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सामान्य नीतियों का विकास करना। ऑप्शन सी है, देश के सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास को सुनिश्चित करना। ऑप्शन डी है, उपर्युक्त में से सभी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना करते हैं? कथन 1 है प्रधानमंत्री, कथन बी है अध्यक्ष वित्त आयोग, कथन 3 है संघीय मंत्रिमंडल के मंत्रीगण, ऑप्शन 4 है राज्यों के मुख्यमंत्री। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है 1 2 3, ऑप्शन बी है 1 3 4, ऑप्शन सी है 2 4, ऑप्शन डी है 1 2 3 4। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1 3 4, यानी कि देखिए वित्त आयोग नहीं होता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन अगस्त 1952 में किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना में निम्नलिखित सदस्यों का प्रावधान है किया गया है। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष या प्रमुख के रूप में है, संघीय मंत्रिमंडल के सभी मंत्रीगण और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी केंद्र शासित राज्यों के मुख्यमंत्री प्रशासक तथा योजना आयोग के सदस्य। क्वेश्चन नंबर 29 है, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध है। ऑप्शन ए है पंचवर्षीय योजनाओं की अनुमोदन से, ऑप्शन बी है ग्राम विकास योजनाओं के क्रियान्वयन से, ऑप्शन सी है विकास परियोजनाओं के निर्माण से, ऑप्शन डी है एक केंद्र तथा राज्य के वित्तीय संबंधों से। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से। तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन है, पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है तथा सभी राज्य के मुख्यमंत्री इसके सदस्य हैं।
योजना आयोग का सचिव इसका भी पदेन सचिव होता था। योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 30 है, राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव के रूप में भूमिका कौन निभाता है? ऑप्शन ए है सचिव वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी है सचिव योजना मंत्रालय, ऑप्शन सी है सचिव योजना आयोग और ऑप्शन डी है सचिव वित्त आयोग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सचिव योजना आयोग। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय विकास परिषद। क्वेश्चन नंबर 32 है, राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना कौन करता है? ऑप्शन ए है भारत के योजना आयोग का उपाध्यक्ष, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का वित्त मंत्री, भारत का उपराष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर है भारत का प्रधानमंत्री करता है। तो देखिए इस प्रकार ये योजना आयोग, नीति आयोग का चैप्टर समाप्त होता है। अगला चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग लोकपाल और महत्वपूर्ण आयोग के बारे में। तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और देखिए अगर आप यूपीएससी या पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो योजना बोल रहा हूँ, घटना चक्र पढ़ना बहुत ज़रूरी है। घटना चक्र से पता चलता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस पैटर्न पे आते हैं। तो आप लोग लगातार पढ़ते रहिए। आरओ का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इसको उसके लिए भी सही है। और टेस्ट सीरीज भी चलाया जा रहा है जो कि पीआर नॉलेज रिसर्च सेंटर के नाम से चैनल है, उस पर चलाया जा रहा है। तो आप लोग अगर करना चाहते हैं तो देख सकते हैं जाकर। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।